बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनान और मैं स्पेशलाइज हूँ ज़ूलॉजी में। लिहाजा हमने एक अपना चैनल शुरू किया है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, ताकि हम उस पर जो मुश्किल वीडियोस होती हैं वो अपलोड करें और वो उसे देखें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस ज़ूलॉजिकल बायोलॉजिकल साइंसेस का जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो हैं वो मिल सकें। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे कि बायोलॉजी और ज़ूलॉजी ये क्या है। बायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की ही एक शाख है, और ज़ूलॉजी जो है इसमें हम किसी भी जानदार के बिहेवियर, करैक्टरिस्टिक्स, उसके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर बहस करते हैं। और बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी को इब्तदाई तौर पे दो शाखों में तकसीम किया है, बॉटनी और ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो होता है ये जानवरों का इल्म होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड द बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो लिहाजा इसमें हम ज़ूलॉजी और बायोलॉजी दोनों को डिस्कस करेंगे। और बॉटनी के भी कुछ आर्टिकल जो जिसमें मुश्किल होती है, ये कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपके पेश नज़र होंगे, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, बायोलॉजी को आम फहम में समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बायोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। और ये वो चीज़ है जिसमें जो बुनियादी तौर पे बहुत अहम है, जिसे जानना इंतहाई ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें बायोलॉजी सही तरह से समझ आ सकती है। तो हम शुरू करते हैं। बायोलॉजी ये है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को दो मेजर शाखों में तकसीम किया गया, और एक को हम कहते हैं बॉटनी और दूसरी का नाम है ज़ूलॉजी। और बॉटनी जो होता है बेसिकली ये पौधों का इल्म होता है, और इसको मज़ीद 4 हिस्सों में उनके स्ट्रक्चर और उनकी बनावट के हवाले से और उनके ऊपर फूल लगने या ना लगने के हवाले से 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो सबसे कदीम पौधे होते हैं उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ये वो पौधे होते हैं जिन पे ना फूल होते हैं और ना इनके ऊपर बीज बनते हैं और ना ही इनके साथ फल होता है। और दूसरे नंबर पे होते हैं टेरिडोफाइट्स। ये वो पौधे होते हैं जिनके अंदर शूट होती है लेकिन इनमें फूल नहीं होते। और तीसरे नंबर पे जो होता है हमारे पास, वो होता है जिम्नोस्पर्म्स। ये वो पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं बनते लेकिन इनमें कोन्स होती हैं। और चौथे नंबर पे होते हैं एंजियोस्पर्म्स, इनमें बीज, फूल और फल सब बनते हैं। तो ये 4 हिस्सों में बॉटनी को तकसीम किया गया। और ज़ूलॉजी को मज़ीद 2 हिस्सों में जानवरों को तकसीम किया गया। उनमें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें मौजूद नहीं होती। वर्टिब्रेट्स को आगे मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। उनमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं एम्फीबियंस। ये वो जानवर होते हैं जो खुश्की और पानी दोनों में ज़िंदा रहते हैं। और दूसरे नंबर पे होते हैं रेप्टाइल्स। ये रेंगने वाले जानवर होते हैं और जिसमें मगरमच्छ वगैरह शामिल हैं, और दूसरे एलिगेटर्स वगैरह। और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है एवीस। एवीस परिंदों को कहते हैं, जितने भी परिंदे होते हैं वो इस क्लास में शामिल होते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास मैमल्स होते हैं। मैमल्स वो जानवर होते हैं जिनके कान बाहर होते हैं, जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव निज़ाम जो है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। और इसके अलावा ये जो मैमल्स होते हैं इसको मज़ीद आगे मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे कि कुतरकर खाने वाले मैमल्स, सूंड वाले मैमल्स, या इंसान नुमा मैमल्स, या और मज़ीद मैमल जो होते हैं थैली वाले मैमल्स या अंडे देने वाले मैमल्स।
तो इस तरह से मुख्तलिफ़ हिस्सों में फिर मैमल्स को तकसीम किया जाता है, और इस तरह से इनवर्टिब्रेट्स को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइला में तकसीम कर दिया जाता है। ये वो छोटे जानदार होते हैं जिनमें खुर्दबीनी जानदार से लेके बड़े जानदार, जैसे हमारे पास वो होते हैं स्टार फिश वगैरह होते हैं या बिच्छू वगैरह होते हैं। तो उस तरह के जो जिनमें रीढ़ की हड्डी तो नहीं होती लेकिन वो छोटे जानदार होते हैं, तो वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फाइलम होता है हम उसे प्रोटोजोआ कहते हैं, जिसके अंदर तमाम खुर्दबीनी जानदार शामिल होते हैं। और दूसरा जो होता है हमारे पास पोरिफरा, और तीसरा हमारे पास प्लेटी हेलमंथीस। इसका जो मशहूर जानवर है वो प्लेनेरिया वगैरह, और इसके बाद हमारे पास एनिलिड्स होते हैं फाइलम एनिलिडा में, और हमारे पास मोलस्क्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ये वो आमतौर पर जानदार हैं जो ज़्यादा मकदार में हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि तितली वगैरह, कॉकरोचेस वगैरह, मतलब ये सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। और इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं ये इसमें स्टार फिश आती है, ब्रिटल स्टार्स आता है, सी उर्चन्स वगैरह, मतलब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ शाखों में ज़ूलॉजी और बॉटनी के हवाले से तकसीम किया है। ये बेसिक्स होते हैं जिसे समझे बगैर हम बायोलॉजी को सही तरीके से समझ नहीं सकते, तो ज़रूरी समझा ताकि ये वीडियो आपके लिए अपलोड की जा सके। शुक्रिया।